हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में जीके एंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही थी एमसीक्यू की, जिसके लगभग 29 पार्ट या 30 पार्ट मैंने अपने चैनल पे दिए हैं और जिसमें लगभग 900 क्वेश्चन को कवर किया गया है। तो वो सभी क्वेश्चंस तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ही इस सेशन के लिए, लेकिन आज इस वीडियो में मैं पूरे एक साल के यानी 2023 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस में अक्सर आ जाते हैं, तो आज पूरे एक साल की जो इंपॉर्टेंट डेज हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिर्फ एग्जाम में एज इट इज ये चीजें नहीं आएंगी। हो सकता है कि इन इंपॉर्टेंट डेज में से एग्जामिनर क्वेश्चन को किस तरीके से फ्रेम कर सकता है, यानी एक ही क्वेश्चन को दो टाइप से किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे तीन पार्ट में ये एक टेबल दिख रही है, जिसमें पहले लेफ्ट हैंड साइड पे डे है, देन आपकी डेट है एंड फिर आपका साइलेंट पॉइंट्स है। तो साइलेंट पॉइंट में से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये जितने भी आप यहाँ पे डे देखेंगे ये न्यू डेज हैं जो कि आपको स्टार्ट किए गए हैं, तो इस वजह से ये सभी डेज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिसमें सबसे पहला आता है नो नॉन वेज डे। तो नो नॉन वेज डे 25 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब यहां पे इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, पहली बात तो आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि नो नॉनवेज डे 25 नवंबर, ये डेट पूछी जा सकती है। दूसरी बात, यहां पे ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेलिब्रेट मीट फ्री डे ऑन 25 नवंबर ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साधु टीएल वसवानी। अब एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन है। पहला तो यही है कि नो नॉन वेज डे 25 नवंबर को, दूसरा ये किस गवर्नमेंट ने, और तीसरा ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे है। तो यहां पे तीन टाइप से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट हो गया इसका डेट, फिर किस गवर्नमेंट ने, और बर्थ एनिवर्सरी किसकी, यह है साधु टीएल वसवानी। तो एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से पूछा जा सकता है। फिर है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट। डेट आपको याद रहेगी 29 अक्टूबर, ठीक है, नाम तो आपको पता चली जाएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट 29 अक्टूबर। अब क्यों? यूनाइटेड नेशन फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि आप यहां पे देखिए कि ये यूनाइटेड नेशन फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड सपोर्ट, और ये जैसे कि मैंने बताया कि न्यूली स्टार्टेड डेज हैं। फिर नेक्स्ट है आपका नीलगिरी तहर डे 7 अक्टूबर। कौन सी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है? तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 7 अक्टूबर एज ए नीलगिरी तहर डे इन ऑनर ऑफ डॉक्टर ERC दाविदार। ये अब पूरा नाम आप खुद से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में आपको पूरा नाम दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाएं। फिर आप यहां पे देखिए नेशनल स्पेस डे। तो 23 अगस्त, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस टू सेलिब्रेट 23 अगस्त एवरी ईयर एज नेशनल स्पेस डे टू कमेमोरेट द सक्सेसफुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान 3 ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। अब इस क्वेश्चन को ऐसे आप ट्रीट करेंगे, नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त, और क्यों? सक्सेसफुल लैंडिंग हुई थी चंद्रयान 3 की। इसको मैं यहां पे जो है हाईलाइट एक तरीके से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 की बात है। ऑप्शन में चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 ऐसे भी हो सकता है। और चंद्रयान आप जानते हैं कि ये कहां पे हुआ था, इस जो हुआ था हमने चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुल हुआ है, ये साउथ पोल ऑफ द मून हुआ है। इसको भी मैं अंडरलाइन किया है मैंने, साउथ पोल। देख लेना ऑप्शन, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना रहा है तो साउथ की जगह नॉर्थ भी कर सकता है। उसके बाद स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ये पूछा गया है, ठीक है, 28 मई। एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस टू सेलिब्रेट VD सावरकर बर्थ एनिवर्सरी 28 मई एज स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस। तो यहां पे किसने किया? पहले तो है डेट 28 मई, दूसरा है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और किसकी एनिवर्सरी पे? वीर VD सावरकर बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है।
फिर है आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे 26 नवंबर। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, 26 नवंबर को एज वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे विद द एम ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। तो यहां पे तो दो ही क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे 26 नवंबर, और किसने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है। फिर है आपका इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे 3 नवंबर, ठीक है, 3 नवंबर। अब यहां पे ये नहीं दिया हुआ है कि किसने किया, तो आपके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्वालिटी डे, ये भी पूछा गया है, 14 अप्रैल, किसने किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। किसकी सेलिब्रेशन पे होगा ये, मतलब किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे होगा, ये BR अंबेडकर साहब की, ठीक है, एज इक्वालिटी डे। आगे बढ़ने से पहले यहां पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आप AMU या जामिया की तैयारी कर रहे हैं तो इन यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग हमारी खुद की एक एप्लीकेशन है, जिसपे हमने डिफरेंट एंट्रेंस कोर्सेज को ऑलरेडी हम रन करते हैं, साथ ही साथ टोटल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही यहाँ पे हम कोर्सेज में देते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कोर्सेज बहुत ही मिनिमम प्राइस पे हैं। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, तो उसका भी हमने प्रोविजन दे रखा है। अगर आपको पूरा कोर्सेज लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, और सेपरेट अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोशल जस्टिस डे 17 सितंबर, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, अनाउंस टू सेलिब्रेट। अब यहां पे मैं फिर से अंडरलाइन कर रहा हूं नाम, EV रामास्वामी बर्थ एनिवर्सरी। 3 कॉलम बना लिए कॉपी में, और ये लिख सकते हैं एज इट इज, आपको यहां पे आसानी से याद हो जाएगा। और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी मेरे कोर्सेज में ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद समर्पण दिवस 11 फरवरी, ऑन द ओकेजन ऑफ डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, याद रखिएगा, समर्पण दिवस नाम में ही पता चल रहा है, ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब एग्जामिनर थोड़ा सा कभी कभी क्या करता है कि 4 ऑप्शन दे देगा आपको यहाँ पे डेथ की जगह, मतलब 4 ऑप्शन, डेथ एनिवर्सरी, ये बर्थ एनिवर्सरी, एनुअल एनिवर्सरी, इस टाइप के क्वेश्चंस को वो फ्रेम कर सकता है, थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए। आगे चलते हैं। नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर। इन द मंथ ऑफ मार्च 2022 द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अनाउंस द सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल डॉल्फिन डे ऑन 5th October every year. The purpose of organizing this day is to raise awareness of the conservation of the dolphin species. यहां पे सिर्फ इंपॉर्टेंट ये है कि 5 अक्टूबर को ये हर साल अब मनाया जाएगा, और ये हुआ था 2022 में। मैत्री दिवस 6 दिसंबर। अब मैत्री दिवस, India and Bangladesh have decided to celebrate December 6 as Friendship Day. मैत्री का मतलब बेसिकली फ्रेंडशिप होता है, ठीक है। On this day in the year 1971 India gave recognition to Bangladesh. तो यहां पे देखिए, ये तो थोड़ा सा और डेप्थ वाला क्वेश्चन है, बट यहां पे बस इतना याद सकते हैं, मैत्री दिवस किस किस कंट्री के बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश, और 6 दिसंबर, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा मैं नहीं समझता कि आपके एग्जाम में इतने ज्यादा डेप्थ में पूछा जाएगा कि ये सब चीजें पूछ लिया है। ऑन दिस डे 1971 इंडिया गेव रिकॉग्निशन टू बांग्लादेश। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी। Seeing the continuous increase in the number of startups in India in the last 2 years, the central government announced the celebration of this day on 16 जनवरी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए, स्टार्टअप डे 16 जनवरी। पराक्रम दिवस इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है, ठीक है। अभी अगर हाल में अगर आप इंडिया के एग्जाम्स को उठा के देखें तो कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है। तो 23 जनवरी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द 125th birthday of Subhash Chandra Bose as Prakram Divas. Now every year 23 जनवरी will celebrated as Prakram दिवस। तो यहां 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, किस डेट को, 23 जनवरी। किसने अनाउंस किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अगर ट्विस्ट करेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। और किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे, सुभाष चंद्र बोस। और ज्यादा ट्विस्ट में बनाएगा क्वेश्चन तो 125 या 124, 123 इस तरीके से दे सकता है, बट आई डोंट थिंक कि ये 125, 124 इस तरीके से उलझाएगा, सीधा सीधा बोलेगा 23 जनवरी किसकी बर्थ एनिवर्सरी, सुभाष चंद्र बोस की। आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पेंडेमिक
प्रिपेयर्डनेस, तो ये 27 दिसंबर है। बोथ यूनाइटेड नेशन एंड WHO ज्वाइंटली डिक्लेयर किया था, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, UN एंड WHO ने। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, वीर बाल दिवस कब है? 26 दिसंबर। किसने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस टू सेलिब्रेट 26 दिसंबर एवरी ईयर एज अ वीर बाल दिवस टू पे ट्रिब्यूट टू 4 सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह। यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, वीर बाल दिवस किसको ट्रिब्यूट किया? 4 सन्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया ये कि जो है 15 नवंबर को अब जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्थडे ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा, भगवान बिरसा मुंडा, तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और लास्ट है पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त। प्राइम मिनिस्टर, अब यहां से नाम से ही पता चल रहा है पार्टीशन हुआ था, तो 14 अगस्त, तो पीएम नरेंद्र मोदी हैज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व 14 अगस्त एवरी ईयर एज पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे एज द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस ऑन दिस डे। तो सभी जानते हैं 14 अगस्त को हुआ था, तो इस वजह से उस दिन को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे भी अब कहा जाएगा। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग द एजुकेटर स्ट्रीम। थैंक यू।